कैसे बताऊं एक मजदूर की जिंदगी के शब रोज कैसे होते हैं, इस बात को खुशहाल लोग कभी नहीं समझ सकते। कहते हैं कि जिस जगह आग लगी हो वही जगह उसकी तपिश को जानती है। मैंने भी एक मजदूर के घर में आग खोली जहां बच्चों की रेल पेल थी। मेरे 4 भाई थे जिनको छोटी ही उम्र से अब्बा ने काम पर लगा दिया था। किसी को नानबाई की दुकान पर बैठाया तो किसी को वर्कशॉप के मालिक के हवाले कराए कि वो छोटू बनकर हुनर सीख जाएगा। एक को चरवाहे के सुपुर्द किया और एक को अपने साथ रेत बजरी ढूंढने पर लगा दिया। अपने कमसिन नाजुक से लड़कों के साथ अब्बा ने ये अमर बमजबूरी किया। जाहिर है एक मजदूर अपने 8 बच्चों को अकेला तो अपने दोनों हाथों से कमाकर नहीं खिला सकता। मेरे वालिद खुद अनपढ़ थे, लिहाजा किसी बच्चे को भी पढ़ने नहीं बिठाया। अलबत्ता कुरान पाक की तालीम दिलवाई हम सब बहनों को। जो खातून अपने घर कुरान पढ़ाती थीं, वो हमारी पड़ोसन थी जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। मुझे पढ़ने का शौक देखकर उन्होंने उर्दू का कायदा और 3री जमात की किताबें पढ़ा दी। यूं मैं लिखने के लायक हो गई। हमारा घर छोटा सा था, 4 मरले का घर और इतना बड़ा खानदान। बड़ी बहन 17 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी। जिससे शादी हुई वो नौजवान भी अनपढ़ था और मजदूरी करता था। सच है कि मजदूर की बेटी को मजदूर का ही रिश्ता मिलना था। ताहम मेरे वालिदैन ने सुकून महसूस किया कि बेटी अपने घर की हो गई। मेरी बाकी बहनें कढ़ाई और अड्डे का काम करती थीं। मेरा नंबर 3रा था। बड़ी बहन अपने घर में गुर्बत के बावजूद बहुत खुश थी। उसने मुस्तकबिल के बारे में बिना ताबीर वाले सुहाने ख्वाब नहीं देखे थे। बाप के घर से ही सब्र कनात से झोली भरकर ससुराल गई थी। जब ही इसको बाप के घर की कोठरी के बजाय अपने शौहर के 2 कमरों का पक्का घर जन्नत जैसा लगा था। 2 साल के बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हो गई। वो भी सब्र की दौलत जहेज में लेकर गई। उसका शौहर भी मंडी में सब्जी लगाता था। उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। उसके ससुराल वाले फितरत के अच्छे थे, इसलिए वो अपने घर में खुश थे। मेरा रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था। घर के अफराद में 2 नंदे थे, एक देवर, एक जेठ और सास थी। ससुर न था, नंदे छोटी थी। ये लड़का भी मजदूरी करता था। देखभाल के बाद मेरा रिश्ता भी तय पा गया। मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी एक दिन के वक्फे से हुई। मैं भी अपनी बहनों की तरह अपने वालिदैन की रजा पर राजी थी। मेरा शौहर तनवीर अच्छा आदमी था और घर वाले भी अच्छे लोग थे। शादी के 15वें रोज तक तनवीर काम पर नहीं गया। 16वें रोज मैंने उससे पूछा कि तुम घर पर रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा, काम मिलता ही कब है, जाओ तो सही घर से, तुमको काम पर बुलाने के लिए कोई आएगा नहीं। मेरे कहने पर वो 2 रोज तक काम को जाता रहा। रात को कुछ रुपए मुझे और कुछ माँ को लाकर दे दिए। मुझे लगा कि आज मेरी खुशी मुकम्मल हो गई, लेकिन ये खुशी आर्जी थी। इसके बाद तनवीर अक्सर घर पर ही रहता। मेरा देवर बाकायदगी से काम पर जाता था। वो अच्छा कमाता था और उसी की कमाई से घर चलता था। मैं समझती थी कि औरत की भी अपनी किस्मत होती है। मेरी बहन का शौहर भी तो मजदूर ही था, लेकिन वो घर पर नहीं बैठता था। तभी रोज ही कुछ न कुछ कमा लिया करता था। उसकी दाल रोटी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। वो अपने घर में सुखी थी, लेकिन तनवीर की काहली के सबब मुझे भी मुफ्तखोरी के ताने सुनने पड़ते थे। ये सब कुछ तनवीर की वजह से था। अगर वो कमाता तो यूं छोटू के हाथों ख्वार न होना पड़ता। शादी के 1.25 साल के बाद मेरी बेटी की पैदाइश के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। उसकी परवरिश के लिए भी मुझे पैसा चाहिए था। सर्दियों में उस नन्ही जान की जरूरत की चीजें भी मौजूद नहीं थी और नतीजा ये निकला कि वो बीमार हो गई। उसे शदीद ठंड लग गई थी। मेरे पास उसके इलाज के लिए रुपए तक नहीं थे। मेरे घर वाले मेरी बेटी को देखने आए। मेरा हाल देखा, बच्ची सांस खींच कर ले रही थी। तभी माँ ने अपने साथ चलने का कहा। बच्ची को ससुराल में बगैर इलाज के कैसे लिए बैठी रहती, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। अपने घर वालों को पहली बार ससुराल में अपनी हालत जार बताई। अब्बा ने कहा, बेटी जब तक तेरा शौहर काम पर नहीं जाएगा तुम यहीं रहोगी। बच्ची का इलाज ही कराना था, जीते जी उसको मारना तो नहीं था। 3 हफ्ते गुजरे के तनवीर मुझे लेने आया। मेरे घर वालों ने अपना मुतालबा उसके सामने रख दिया तो तनवीर ने वादा किया कि वो काम पर जाया करेगा। मैं उनके साथ अपने घर वापस आ गई। तनवीर कुछ दिन वादे का पाबंद रहा और काम पर गया, लेकिन फिर वही बहाना कि काम नहीं मिलता। जिनकी हड्डियों को मेहनत की आदत न हो उनको हर काम ही मुसीबत लगता है। इस मर्तबा जब माली हालत के लिहाज से बहुत तंग और देवर की मोहताज हुई तो फिर वालिदैन के घर आ गई। 2 माह बैठकर खाया।
अब मेरी छोटी बहन की शादी थी, इसके लिए भी मेरे वालिदैन को रकम दरकार थी, जबकि वो पहले ही बहुत गरीब थे। सोच समझकर फैसला किया कि मैं उन पर बोझ बनने के बजाय खुद मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का बोझ उठाऊंगी। मैंने अपने घर से कुछ फासले पर एक खुशहाल घराने के यहाँ काम करना मंजूर कर लिया। वो अब्बा के पुराने जानने वाले थे। वो मुझे नाश्ता और दोपहर का खाना देते थे, दीगर जरूरियात भी देते थे। इतनी मिल जाती कि मेरा और मेरी बेटी का खर्चा पूरा हो जाता था। अब तनवीर को अपनी बेटी की याद सताने लगी। वो फिर मेरे पीछे आए और मुझे साथ चलने को इसरार करने लगे। मैंने इनकार कर दिया कि यहाँ मेरी अपनी मेहनत से अच्छी तरह गुजारा हो रहा है और सास नंदों के तानों से भी बची हुई थी। शौहर को भी बावर करवाना चाहती थी कि माशरे में एक काहिल आदमी का यही मकाम है। जब 2 साल गुजर गए, तनवीर न सुधरा बल्कि मजीद नाकारा हो गया। मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। तनवीर के घर वालों ने जब देखा कि मेरा पलट कर आने का कोई इम्कान नहीं रहा, तो उन्होंने एक शरीफ घराने की एक ऐसी लड़की तलाश कर ली जो मैट्रिक पास थी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जेठ और देवर ने सोचा कि रिजवाना नहीं आई तो इसी बेवा की लड़की से तनवीर का ब्याह करते हैं। बेवा बेचारी को सहारे की जरूरत थी और उसकी लड़की मुलाजमत कर रही थी। उन्होंने तनवीर की दूसरी शादी की बात की तो मेरा शौहर न माना। उसको अपनी बेटी से प्यार था, हालांकि उसके पास वो थोड़े ही दिन रही थी। तनवीर ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा कि अगर वो बच्ची की वजह से दूसरी शादी से इनकार कर रहा है तो मैं क्यों तनवीर को ठुकराऊं। आखिर तो वो मेरी बच्ची का बाप है। बेहतर है कि इसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करूं। मैं भी मैके में उम्र भर नहीं समा सकती थी। असल में तो ये मेरे भाइयों का घर था। आज या कल मुझको यहाँ से रुखसत होना ही था। मेरी बेटी बाप के साए में नहीं थी। तनवीर अगर मुझे तलाक दे देता तो ये दोनों में से किसी एक से महरूम हो जाती। ऐसा ना हो कि तनवीर को निखट्टू होने का एहसास दिलाते दिलाते मैं कहीं की न रहूं और बच्ची को बर्बाद कर बैठूं। पहले शौहर से राब्ता किया और कहा कि मैं वापस आने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम मुझको किसी के घर में काम करने की इजाजत दो ताकि मैं वहां से पैसे की मोहताज न रहूं। मेरे जेठ ने इजाजत नहीं दी और किसी के घर काम करने से सख्ती से मना कर दिया। बिलाखिर मैंने तनवीर से कहा कि तुम ही हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि बगैर कमाई के तो हमारा गुजारा नहीं होगा। उसने मेरी बात मान ली और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे घर आ गया। उसने मेरी बात मान ली क्योंकि वो खुद भी तो भाइयों का ही दस्तनगर था। मेरे वालिद के घर की छत पर एक कोठरी बनी हुई थी जिसमें फालतू सामान पड़ा हुआ था। मैंने उसको साफ किया और हम उसमें रहने लगे। अब मेरा शौहर बच्ची को संभालता तो मैं एक के बजाय 2 घरों में काम करने लगी। कुछ अरसे के बाद जब दूसरे भाई की शादी की बातें होने लगी तो मैंने सोचा आखिर मैं अपने और अपने बच्चों के हमरा मैके में कुछ अरसे रह सकती हूँ, उम्र भर तो नहीं। अगर अभी से तल्ख हकीकत के बारे में नहीं सोचा और कोई तदबीर नहीं की तो कल भाइयों और भाभियों का रवैया बदल जाएगा। मुझे और मेरे शौहर को इज्जत नहीं मिलेगी और ऐसे रवैयों से मेरी बच्ची के जहन पर बुरा असर पड़ेगा, जबकि उसके मामू ममानी और उनके बच्चे उसको इज्जत व कद्र की निगाह से नहीं देखेंगे। बड़ी भाभी मुझे अभी भी तीखी निगाहों से देखती है। मैं घरों में काम करती थी, उनके वहाँ मैंने कमेटी डाली। 2 साल तक इन कमेटियों की रकम उनसे न ली और जब मेरे शौहर ने 4 मरला जमीन सस्ती बिकती पाई तो मैंने अपनी कमेटियों की रकम लेकर वो प्लॉट उनके जरिए खरीद लिया था। ताहम उस पर एक कमरा बनाने की इस्तेताअत नहीं थी। मैंने भाइयों से मशवरा किया, उन्होंने तनवीर को अपने साथ मिला लिया और अब मेरा शौहर मेरे भाइयों के साथ काम पर जाने लगा। मैंने भी शाम को उसके घर के पास भाड़ बना लिया। अब मैं अपनी तनख्वाह का एक ढेला भी खर्च ना करती। कुछ तनवीर की मजदूरी की उजरत और कुछ तंदूर पर रोटियां लगाने की वजह से हमें गुजारे की रकम मिल जाती। जब इतनी रकम हो गई कि हम प्लॉट पर 2 कमरे बना सके तो तनवीर और मेरे मजदूर भाइयों ने मिलकर वहां 2 कमरे खुद बना लिए। 4 दीवारी की रकम मेरे चारों भाइयों ने मिलकर दी। यूं हमें सर छुपाने का ठिकाना मयसर आ गया। जब मैं अपने 4 मरले के मकान में आ गई तो यहाँ मेरे बेटे अहमद की पैदाइश हुई। दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर मेरे लिए काम पर जाना मुमकिन नहीं था, जबकि अहमद की पैदाइश से खर्चे में भी इजाफा हो चुका था। मैं अब अम्मी के पास बच्चे को छोड़कर काम पर जाती। मेरे शौहर को एक वर्कशॉप पर मुलाजमत मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका हाथ मशीन में आ गया और वो एक हाथ से माजूर हो गए। इसके साथ वो शदीद अलील होकर बिस्तर पर लग गए। अलील और माजूर जीवन साथी के साथ 2 बच्चों का बोझ, 4 नफूस की रोटी रोजी का इंतजाम मुझ कमजोर और तन्हा औरत के लिए बहुत मुश्किल था। मरीज को संभालने के लिए तो हम वक्त आपको उसके पास रहने की जरूरत थी। काम पर कैसे जाती, ये वक्त बहुत कड़ा था।
मेरी जिंदगी का इम्तिहान था। मुझको शदीद ज़हनी और माली परेशानियों का सामना था, जिससे मैं भी ज़हनी मरीजा बन गई। अब मैं खुद को बदकिस्मत तस्वर करने लगी। मेरी बहनों की शादियां गरीब घरानों में हुई थी, लेकिन वो पुरसुकून थी, जबकि मैं मुसलसल परेशानियों से लड़ रही थी। जिंदगी में देखा ही क्या था, ख्वाहिश भी की तो 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से घर की कि यही इंसान की बुनियादी जरूरियात होती हैं कि जिनके बगैर वो जी नहीं सकता। मेरे भाई कौन से साहूकार थे, वो बेचारे भी तो मजदूरी ही करते थे, कब तक मेरी इमदाद करते। अब मैं जिंदगी से मायूस और जीने से तंग आ गई थी, लिहाजा खुदकुशी के बारे में सोचने लगी। शौहर का कमजोर जिस्म एक लाश की मानंद बिस्तर पर धरा था। बच्चे मेरी माँ के घर खाने की खातिर जाते। भाभी न जाने किस दिल से उनके आगे थाली में उबले हुए चावल या एक रोटी रख देती थी। मैं अक्सर फाकों से होती। माँ को मौका मिलता तो आकर मुझे खाना दे जाती। अब मुझ पर थकन और नकाहत की कैफियत तारी होने लगी। किसी में भी दिलचस्पी नहीं रही, शौहर में और न ही बच्चों में। एक रोज चारपाई पर लेटी अपने हालात को देखकर सोच रही थी और मौत की शदीद ख्वाहिश कर रही थी। आंखें खोलकर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह ऐसी नींद दे कि ये आंखें दोबारा न खुलें। मेरे बच्चे उसी वक्त माँ ने मेरे घर के अंदर कर दिए और वो खुद बाहर से लौट गई। बच्चे खेलते खेलते अंदर आए। बच्चों को आज शायद नानी के घर से रोटी नहीं मिली थी और आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया। अम्मा जो 2 दिन पहले थोड़े से कच्चे चावल और दाल देकर गई थी, वो पकाकर तनवीर को खिला दिए थे। अब तो घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। खुद भूखी पड़ी थी, बच्चों को क्या खिलाती। मेरी बेटी मुझे पुकारती रही और रोटी मांगती रही। जब वो मेरी पुकार न सुनी तो वो परेशान हो गई और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी देखा देखी अहमद भी रोने लगा। मैं भी बहरी बनी रही। इतनी देर में अहमद बावर्ची खाने की मेज पर चढ़ गया। शायद कुछ खाने की तलाश में डब्बा खोल रहा था कि उसका पांव फिसल गया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आगे कोई बर्तन रखा हुआ था जिसका किनारा उसके माथे पर लगा और खून बहने लगा। उसकी दिलखराश चीखों से मैं उठ बैठी। उसके बहुत जोर की चोट आई थी। माथे और नाक से खून बह रहा था। अम्मी ने बच्चों को इसलिए घर जल्दी लौटा दिया कि भाभी की अम्मी से लड़ाई हो गई थी। ये मेरी चंद लम्हों की बेखबरी का नतीजा था कि मेरा बेटा जख्मी हो गया था। अगर मैं मर जाती, मेरी दुआ किसी तरीके से कबूल हो जाती, तो मेरे बच्चों का क्या होता? ये अल्लाह ने मुझे दिखाया था। ये सोचकर क्यों अपने रब की रहमत से मायूस और नाउमीद हुई। मैंने अपने परवरदिगार से माफी मांगी, तौबा की और दोनों को साथ लिपटा लिया। बहुत देर तक रोती रही। थोड़ी देर पहले मैंने जो तनवीर के खिलाफ सोचा था, अब हमदर्दी से सोचने लगी कि जो भी है ये मेरे बच्चों का बाप है, इसने मुझे छोड़ा नहीं, तो अब जबकि वो माजूर हो गया है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? तभी सोच लिया था कि हालात जैसे भी हों, मैं अल्लाह से आस लगाए रखूंगी और अपनी हिम्मत से ही इन हालात को बदलूंगी, क्योंकि कोई दूसरा किसी के हालात नहीं बदल सकता। ऐसे में अल्लाह की जात से दुआ और अपनी हिम्मत ही काम आती है। मेरे लिए अब लोगों के घरों में काम करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जहां काम करती थी वो अब भी मेरी मदद करने पर राजी थी। मैं उनके घर गई और कुछ रकम उधार मांगी। उन्होंने ये रकम मुझे दे दी। मेरे घर के पास भाड़ वैसे ही लगा हुआ था। रात को सारे मोहल्ले की औरतें आकर मुझसे रोटी बनवाने लगी। यूं मुझे रोज रोटियां और पैसे मिल जाया करते और आटा भी मिलने लगा। लेकिन ये काफी नहीं था। तनवीर को अभी तक इलाज की जरूरत थी। अभी जख्म हरा था। वो ना तो काम कर सकता था और ना ही उसकी कमजोरी दूर होती थी। नकाहत के बायस वो तो उठ तक नहीं पाता था। भाड़ में आग सुलगाते और तंदूर पर रोटियां लगाते मेरा ध्यान किसी और ही सिमत लगा रहता। ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के हालात सुधर जाएं? मैं अब दोपहर को भी तंदूर लगाने लगी, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा काम करना था। मेरी माँ का घर आबादी में ही था, जबकि मेरा घर उनके मकान से थोड़ा हटकर था, जहाँ आबादी कम थी। यहाँ खाना बदोशों की कसरत थी। अक्सर भूले भटके मुसाफिर इधर का रुख करते। घर के करीब न तो कोई चाय खाना था और न ही कोई होटल। बाजार भी दूरी पर था और इर्द गिर्द दुकान भी एक आधी थी। भाड़ और तंदूर दोनों मुझे मुतमईन न कर सके। हालांकि अतराफ में जितने घराने थे, गर्मियों के बायस खुद घर पर रोटियां बनाने के बजाय मुझसे ही लगाते थे और खाना बदोश भी आ जाते थे और कहते, अगर तुम दाल रोटी पकी पकाई फरोख्त करना शुरू कर दो तो और अच्छा है। मैं इसी बारे में सोचने लगी।
तभी मैंने एक और तरीका सोचा कि मैं सुबह का नाश्ता पकाकर तंदूर के पास रख लेती। लोग आलू भाजी और चावल छोले लेने आते थे। घी के पराठे भी बनाने लगी, वो भी शौक से। सुबह नाश्ते के वक्त चाय और पराठे लेने लगे। मेरी कमाई में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। ताहम ये जरूर कहूंगी कि रब साथ न देता तो किसी काम में कामयाबी नहीं। मेरा रब मेरा साथ दे रहा था और मैं दिन रात चूल्हे के पास बैठी मेहनत करती थी। मेरा ये काम इतना चला कि मुझे लगने लगा कि एक छोटा सा होटल होता तो क्या ही बात होती, लेकिन मैं औरत जात एक भटियारन तो बन सकती थी, मगर चाय का होटल तन्हा नहीं खोल सकती थी। लोग मेरे खानों को पसंद करते और मुझसे आलू और गोभी के पराठों की फरमाइश करते। तनवीर की सेहत बेहतर हो रही थी, मगर वो मेहनत करके काम नहीं कर सकता था। मैंने बड़े भाई की मिन्नत समाजत की कि एक कमरा मुझे छत बना दो ताकि अपना रहन सहन रखूं, और नीचे के घर में ढाबा या होटल खोल दो ताकि लोग यहाँ बैठकर खा पी सके। पहले तो भाई ने इस बात को नामुमकिन और दुरुस्त न जाना, फिर छोटे दोनों भाइयों ने मेरी तजवीज की हिमायत की तो उन्होंने मिलकर मुझको कमरा और गुस्ल खाना ऊपर बनाकर दे दिया। मैंने नीचे का कमरा खाली कर दिया, दोनों कमरों में दरियां बिछा दी, जिन पर दस्तरखान लगाकर फर्शी निजाम कर दिया और सहन में चारपाई और चंद कुर्सियां मेजें लगा दी। यूं मेरा ढाबा खुल गया। तनवीर का काम गल्ले पर बैठकर रकम लेना था और मेरा काम ऊपर पकाना। हमने एक गरीब लड़का मुलाजिम रख लिया जो खाने पीने का सामान नीचे लाकर ग्राहकों के आगे रखता और झूठे बर्तन धोकर ऊपर लाकर मुझे देता। कुछ वक्तों के बाद हालात बेहतर होते गए। हमने ढाबा एक होटल में तब्दील कर दिया। तनवीर इस होटल का मालिक था। मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगे। हमने शहर में एक बेहतरीन कोठी खरीद ली। यूं हम गरीबाना जिंदगी से अमीराना जिंदगी की तरफ लौट आए। मुझे एतराफ है कि मैंने अपनी जिंदगी के दुखों से बहुत कुछ सीखा है, कभी गलत और कभी सही फैसले किए। कुछ दुख पाकर भी खुदा की याद से मायूस न हुई। इस अजीम ताकत ने भी मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि जब मैंने हिम्मत से काम लिया उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा। इंसान जब दुखों की आग में जलता है तो वो मजीद निखरता है। अगर मैं मायूस होकर हिम्मत हार जाती तो मेरा घर बिखर जाता और बच्चे शदीद रुल जाते या फिर छोटी सी उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते और मेरा इनको तालीम दिलवाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। अहमद सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पर है और मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में टीचर है।